ग्रामिया, जहां हम बनाते हैं केमिकल फ्री, सिंगल सोर्स wood cold pressed oils made to global standards and packed in these cartons for maximum freshness. So basically this business was done by my grandfathers. आपको कैसा लगता है अपनी फोटो पैकेजिंग में देख? बहुत अच्छा लगता है है ना? वी आर प्राउड एक्चुअली। प्रोडक्ट स्पेशल है या नहीं? बहुत स्पेशल। नहीं है, बहुत लोग कॉपी कर सकते हैं। I help you find answers, work out what to do. बचपन से मेरा सपना था कि आईएफएस बनना है। पापा को यही बोलती थी, एक दिन आपको मेरे साथ लाल बत्ती की गाड़ी में जरूर बिठाऊंगी। आफ्टर माई 12th आई गॉट थ्रू LSR, PG फाइनलाइज हुआ, सारे लॉजिस्टिक्स फिगर किए। आई फिगर्ड माई क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम्स, कोचिंग, सब में पास आया जाने का। फैमिली एग्री नहीं कर पाई, दिल्ली इतना सेफ नहीं है फॉर मी एज अ गर्ल टू गो। काफी बुरा लगा, सपना टूटा, लाइफ मूव्स ऑन, सो डिड आई। जयपुर में CA किया, बॉम्बे में EY में जॉब करी। कोविड आया, घर बैठे रील्स बनाने लगी। मेरी एक रील 3.5 मिलियन प्लस हिट कर गई। 30,000 रुपए सेविंग्स से काम चालू किया था। उसके बाद हम आज यहाँ आ चुके हैं। आज भी वो लाल बत्ती वाली गाड़ी देखती हूँ, वो सपना याद आता है, तो फिर मुझे लगता है कि बाय रिग्रेट अब मैं खुद की बॉस हूँ। आई एम एट द राइट प्लेस। शख्स, हर माँ बाप चाहते हैं कि जो उन्हें ना मिला उनके बच्चों को मिले। मैं भी ऐसी एक माँ हूँ जो अपनी प्रिंसेस बेटी के लिए चाहती थी फ्रीडम ऑफ अ बटरफ्लाई, ड्रीम्स दैट टच द स्काई, और उसको सबसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक ईविल आए। बट मार्केट में नहीं मिला ऐसा कुछ सामान, तो उसको फिजिकली मैनिफेस्ट करते हुए मैं स्वप्निल मुंबई से और मैं श्रेय जयपुर से लाए बेबी वर्क्स बाय स्वप्निल की दुकान, जहां हम बनाते हैं सर्टिफाइड सिल्वर एंड गोल्ड बेबी ज्वेलरी स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। कड़ास, ब्रोचेस, नजरियास, कस्टम मेड डिजाइंस दैट लुक जस्ट लाइक आर्ट। जैसे कि ये पर्सनलाइज कड़ा जो मैंने मेरी बेटी के लिए बनाया है। और हमारे पास है एक 3D बेबी ज्वेलरी कस्टमाइजेशन टूल जो बनाता है हर मोमेंट को ब्राइट, नामकरण हो या अन्नप्राशन, every moment just feels right. But Sharks, Baby Works is just not about my baby. It's about me too. बार-बार सपने टूटने के बाद भी कुछ कर दिखाने की चाह ही Baby Works की बुनियाद है। और इसे पूरी उड़ान देने के लिए आज हमारी आस्क है 60 lakhs for 4% equity, क्योंकि ड्रीम है सिंपल, नो ट्रिक्स, नो क्वर्क्स। जहाँ बेबी वहाँ Baby Works। What amazing energy! आप इतना पैशनेट है, आपने ये शुरू किया बिजनेस डिजाइन को लेके। आप इसके पहले क्या करती थी? मैं एक CA और CS हूँ। ओह, ओके। हेलो CA। हेलो गुप्ता। गुप्ता। तो एक्चुअली मुझे IFS बनना था एंड इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट हाँ फॉर नाउ मैं CA, CS और 2 बच्चों की माँ हूँ। और आप दोनों भाई बहन हैं? जी। ओके। ये आपने बिजनेस कब स्टार्ट किया था? 2021 में। 5 साल से आप लोग साथ ही हो इसमें? नहीं, मैंने ग्रेजुएशन करा था इन आर्किटेक्चर। उसके बाद मैंने मेरे फादर की प्रैक्टिस को ज्वाइन करा। देन 2024 की बात है जब स्वप्निल जयपुर आई हुई थी फॉर वेकेशन, एंड तब उसने मेरे को कस्टमर्स के बारे में बताया। मैंने बस इसके कस्टमर्स और इसके DMs और WhatsApp पढ़े। अच्छा। तो मेरे को कस्टमर का इंसाइट मिला कि कितना लेवल का कस्टमाइजेशन चाहिए होता है। तो मुझे इवेंचुअली रियलाइज हुआ कि हाँ, ये जो चीज़ कर रही है प्रोडक्ट अच्छा यूनिक रेयर है। और मैंने मेरे ऑफिस आवर्स के बाद शॉपिफाई पे वेबसाइट बनाई 8 से 10 दिन के अंदर। ओए। हमने स्टार्ट करा अप्रैल में परफॉर्मेंस मार्केटिंग वेबसाइट बिल्ड करके। फर्स्ट मंथ में 65 प्लस ऑर्डर्स आ गए हमारे पास। जब ये हुआ तो एकदम से विजन खुला कि नहीं, इस पे बहुत बड़ा स्कोप है। और मैंने पापा को बोला कि मुझे बेबी वर्क्स करना है। पापा को छोड़ दिया, दीदी पकड़ ली। और क्या इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन है आप दोनों के बीच में?
अभी सोल प्रोप्राइटरशिप है तो 100% इक्विटी स्वप्निल के पास ही है। तो फ्यूचर में जब प्राइवेट लिमिटेड बनाओगे तब कितना करोगे? हमने MOU साइन कर रखा है जिसमें वी हैव स्टेटेड दैट हम दोनों जब भी फंड्स रेज करेंगे तो वो हम लोग कन्वर्ट करेंगे 50-50% ईच। हाफ एंड हाफ में। और काम कैसे डिवाइड करते हो? तो मैं CEO एंड CEO हूँ, डिजाइनिंग, ऑपरेशंस, प्रोडक्शन। और आपका और क्या? मैं CFO और CMO हूँ तो मैं फाइनेंशियल्स एंड मार्केटिंग देखता हूँ पूरा। ये सब सिल्वर में या अलग अलग मेटल्स में? मटेरियल वाइज वी हैव 2 मटेरियल्स। हमारे पास 925 सिल्वर है एंड वी हैव गोल्ड ऑल्सो। गोल्ड में हम लोग 14, 18 एंड 22 कैरेट करते हैं। जो गोल्ड और सिल्वर है वो वेट के हिसाब से आप करते हैं या फिक्स प्राइस है ये ज्वेलरी का? सो बेसिकली सिल्वर जो है उसको हम लोगों ने पीस के हिसाब से प्राइस कर रखा है, बट गोल्ड के लिए हमने हमारी वेबसाइट पे डायनेमिक प्राइसिंग कर रखी है। तो हमारी वेबसाइट पे प्राइस एज पर गोल्ड वेट चेंज होती है। और गोल्ड और सिल्वर में कितना आपका रेशियो रहता है? सिल्वर इज 90% ऑफ रेवेन्यू एंड गोल्ड इज 10%। तो अभी तो आपका भाव डबल हो गया होगा सिल्वर के कारण पिछले 1 साल में। हाँ। तो आपको ASP कम करने की कोशिश कर रहे होगे आप? सो प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड लाइक अ बिट, बट हमने इतना चेंज नहीं करा। लाइक वी हैव चेंज्ड अप्रॉक्सिमेटली 10% ऑन अ प्रोडक्ट बेसिस। सेल्स बताइए। 23-24 में 35 लाख करा था, उसमें बॉटम लाइन थी 16%। 24-25 में 75 लाख करा, उसमें बॉटम लाइन थी 35%। देन 25-26 में हम लोग अभी तक 1 करोड़ 2 लाख कर चुके हैं। प्रोजेक्शन है कि इस साल 1.95 से 2 के बीच में क्लोज करेंगे। और बॉटम लाइन? बॉटम में 35%। ओए होए 60 लाख रुपए 70 लाख रुपए कमा लो। और एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना है? 8,000 रुपीज। ASP कितना है? 4,000 ये सारा शॉपिफाई पे हो रहा पूरा शॉपिफाई पे। है। ये आपका बॉटम लाइन जो आपने बोला था 35%, वो कैसे होल्ड कर पा रहे हैं आप? जैसा हमारा लास्ट ईयर जो इकोनॉमिक्स था उसमें हमारा मार्केटिंग स्पेंड जो था वो 29 to 30% था। इस साल वो 25% पे आ चुका है इस फाइनेंशियल ईयर में। एंड कॉग्स कितना बढ़ा है इस साल कंपेयर टू लास्ट ईयर? 27% है अप्रॉक्सीमेटली। और लास्ट ईयर कितना था? 24। ओके, तो यहीं से आया सर। आज हमारा जो रेवेन्यू है वो 60 to 70% कस्टमाइज ऑर्डर से आता है। क्या कस्टमाइजेशन आपका डिफरेंशिएशन? इट इज वन ऑफ आवर डिफरेंशिएशन। It is. डिफरेंशिएशन। अभी उसका लिंक मार्केट साइज इम्पैक्ट बताइए कि कस्टमाइजेशन की मार्केट कितनी बड़ी हम लेकर के जा सकते हैं। सो इंडिया में ज्वेलरी का मार्केट साइज करीब 9 लाख करोड़ का है, और अगर हम लोग कॉन्जर्वेटिव साइड पे ये सोचते हैं कि इसका 1 से 2% भी बेबी ज्वेलरी का होगा तो 18,000 करोड़ के आसपास का मार्केट क्या रहता है बेबी ज्वेलरी का। लार्जली पूरा अनऑर्गेनाइज्ड है, 10 to 15% इज ऑर्गेनाइज्ड। मेन क्या होगा? वेबसाइट ही होगी, स्टोर्स खोलने होंगे, आपका मेन फ्यूचर क्या सोचा? तो अभी हमारा 100% D2C है। वी आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ ऑनबोर्डिंग ऑन क्विक कॉमर्स एज ऑफ नाउ। Okay. तो बट उसके लिए हमने अलग कलेक्शन बनाया है जिससे कि वो जो प्राइस डिफरेंस आता है। स्टोर भी तो खोलने पड़ेंगे। यस। स्टोर जीवा के 350 स्टोर हो यस, गए। आई वाज कमिंग टू दैट ओनली बिकॉज ज्वेलरी एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे टच एंड फील बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक मोर देन दैट आप सिल्वर गोल्ड बेच रहे हैं तो ट्रस्ट। यस, ट्रस्ट की वैल्यू है। एक्चुअली ये कैटेगरी जो आप कर रहे हैं वो इतनी मार्केट प्लेस कंड्यूसिव है ही नहीं। मैं तो मार्केट प्लेस चलाता हूँ फिर भी मैं कह रहा हूँ ये D2C एंड स्टोर एंड ऑफलाइन विल बी लाइक 80% 90%। नहीं, बट मार्केट प्लेस में जा सकते हो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स लेकर। बाय अगस्त 2026 वी आर प्लानिंग कि पहला एक्सपीरियंशियल स्टोर हम बॉम्बे में खोलेंगे। अच्छा श्रेय स्वप्निल, आई लाइक यू, आई लाइक द बिजनेस। 60 lakhs for 10%। ओह वाओ। स्वप्निल, ये एक ऐसा बिजनेस एट योर स्केल विच इज अबाउट 1 करोड़ जहां बैरियर्स टू एंट्री लो है। जैसे आप बोले ना आपका डिफरेंशिएटर है कि कंसोल डाल दिया या लबूबू डाल दिया, इट्स वेरी इजी टू कॉपी। सो फॉर दैट रीजन आई Swapnil, Shrey, your gross margin is the opportunity for the smaller players. So that's why इसमें मुझे थोड़ी scalability की risk लगती है. So which is why I am out for now, but great business, best of luck. स्वप्निल जी, आप मेन कैरेक्टर एनर्जी लेकर के आए हो, बट एक तकलीफ है। मुझे आपके बिजनेस में मार्केट साइज का काफी चैलेंज नजर आ रहा है। बेबी ज्वेलरी इज मच ब्रॉडर कैटेगरी देन स्पेसिफिकली जिस कैटेगरी के पीछे आप जा रहे हैं जो कि कस्टमाइजेशन ओरिएंटेड है। क्या आप कस्टमाइजेशन से बेबी कैटेगरी में जा सकते हैं ब्रॉडर ज्वेलरी कैटेगरी में? आई बिलीव सो, बट आज वो मैं नहीं देख पाया, उस कारण से मैं आउट हूं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। You made us all happy. Only one question.
मैं ट्रैवल कर रहा था, मेरी डॉटर को चाहिए था, पैंडोरा करके एक कंपनी है। हमने स्पेसिफिकली स्टोर्स ढूंढे कि पैंडोरा का स्टोर कहाँ है, पेरिस में थे, और स्पेशली उस स्टोर में गए और उसने अपने बर्थडे के लिए वो ज्वेलरी बनाई। आई थिंक इट्स दिस मार्केट इज गोइंग टू एक्सप्लोड। तो आप उस तरफ जाना चाहेंगे? पैंडोरा इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सेगमेंट। वो लग्जरी के टुवर्ड्स ज़्यादा ओरिएंटेड है। हम लोग मास को भी केटर करना चाहते हैं और जो क्लास है उनको भी केटर करना चाहते हैं। पैंडोरा क्यों नहीं बन सकते आप इंडिया के? आपकी ड्रीम्स कम है, आपके एस्पिरेशंस कम है, या बनना नहीं चाहते, या डर लगता है? नहीं, पैंडोरा को मैं बेसिकली प्राइसिंग की वजह से कंपेयर प्राइसिंग बस, एस्पिरेशन वाइज, और वो मार्केट, वो टारगेट, वो कैटेगरी बन सकती है, आप बना सकते हो। yes, अगर आप नहीं बना सकते तो मैं आउट होता, क्योंकि मुझे एक पैंडोरा ऑफ इंडिया बनाने का मन है। वो तो आज भी हमारे पास है। आज हमारे पास टियर 1 से लेकर टियर 3 सिटीज की सब पूरी ऑडियंस आती है। हमारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे को हर एक कैटेगरी के कस्टमर को केटर करना है, एंड दैट्स व्हाई एस्पिरेशन इज हायर। तो मैं आपको एक डील देता हूँ, 60 lakhs for 8%. So you have two offers, 60 lakh for 10%, 60 lakh for 8%. डिसीजन लीजिए। हमारे पास एक छोटा सा काउंटर है आप दोनों के लिए। 60 lakhs फॉर 6% इक्विटी। ठीक है, I'll do it. 60 lakhs for 6%. डन। डील पक्की। Thank you. Gupta, CS. CA. And now business partners. आइए। Thank you guys. Have fun. थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय। हम लोग यहाँ पे वैल्यू सीख करने आए थे, वैल्यूएशन मैक्सिमाइज करने नहीं आए थे। एंड जब हमने अमन का ब्रांड को लेके पर्सपेक्टिव सुना, बिकॉज स्वप्निल ने जब ब्रांड स्टार्ट करा था तो उसका भी ब्रांड को लेके एक बहुत स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी था। तो दैट्स हाउ हमें लगा कि जब वो अग्री करे तो हमने क्लोज करी थी। हमारे कॉलेज कोयम्बटूर में कंट्री का सबसे पहला मोटर स्पोर्ट ट्रैक वाज इन कोयम्बटूर। We used to work on this off-road motorsport competition while in college. Being in a college motorsport team becomes practical training to start and run a business. एक साथ प्रोडक्ट बिल्ड करना पड़ता है, फंड रेज करना पड़ता है स्पॉन्सर्स से, एंड फाइंड द बेस्ट ड्राइवर ऑल एट वंस। You are very theoretical minds when you enter into college. You don't have the confidence to make things on your own. Work together as a team. Set goals and targets for each people and, achieve something together. It was long 12-hour days, managing a 20 people team, barely making it to class. Getting things out and make it run. Optimism and confidence आता है hands-on project करने में college से. So that has given us the confidence to start this venture, and now the resilience and discipline to run this for years together. Sharks, health conscious होकर we started using less oil. But where does the less oil come from? ऑयल्स आते हैं छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर से बॉटलिंग यूनिट्स तक। बॉटलिंग यूनिट्स में इसका ब्लेंड होता है और उसको रिफाइन करने के बाद अलग अलग एफएमसीजी ब्रांड्स को अपना लेबल लगाकर बेच देते हैं, यानी फ्रेशनेस, क्वालिटी और कस्टमर का भरोसा गया तेल लेने। इसलिए conscious customers prefer local cold press oil shops over brands, even if the oil is unhygienic and inconsistent, because they at least know the source of this oil. We wanted to make this the right way, and hence I revived my grandfather's local cold press oil shop in a modern avatar, this Gramia. Vanakkam Sharks, मैं हूँ सिबी from Trichy, Naveen from Chennai, और मैं हूँ यासीन कोयम्बटूर से, एंड वी आर द फाउंडर्स ऑफ ग्रामिया, जहाँ हम बनाते हैं केमिकल फ्री सिंगल सोर्स वुड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स मेड टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड पैक्ड इन दीस कार्टन्स फॉर मैक्सिमम फ्रेशनेस। इसका मतलब ट्रेडिशनल प्योरिटी बट विद कंट्रोल्ड सोर्सिंग एंड हाइजीनिक प्रोसेसिंग। Sharks, today we want you to pour 1.4 crores for 1% equity in Gramia. ताकि फर्जी तेल का कर सके the end. Naveen,
Yasin, Sibi, welcome to Shark Tank Season 5. Thank you. आप कैसे एक दूसरे को जानते हैं and कब से ये काम कर रहे हैं? Naveen and I finished undergrad in 2014. Sibi finished in 2015. We all studied in the same engineering college, PSG Tech in Coimbatore. And we used to be in this college motorsport team together. So we made an off-road racing vehicle. Naveen and I were the engineers who were building the car. And Sibi was a driver. We had to drive it for 4 hours in an off-road terrain. और पूरी कार आपने स्क्रैच से बनाई? Yeah. Amazing. उसके बाद you started some job और कैसे आप इस तक आए? I was working in Ford Motor Company. And then I did my master's in design at National Institute of Design. And that is when Sibi was parallelly building this new age business. And then I pulled Naveen as well. And then we hit Sibi. और आपकी फैमिली दुकान का नाम भी ग्रामिया था? No. So basically, this business was done by my grandfathers, right? And in 80s and 90s, there was acute shortage of edible oil. So government pushed this refined oils like what is happening in the US. So we had to shut shop. And then in 2015 and 2016, that time, so myself and my dad went to a refinery where we saw what is going on inside a refined oil plant. The ultra processing that is going inside, converting rancid, infected seeds into edible oil. So we want to get this business back. So we started as a very small unit in Trichy. I love this, by the way. I love Thank you. this. Thank you. Love this. Did you all see this? ये जो आपने किया है, इससे इतना ट्रस्ट बिल्ड होगा कि आपने इंडिविजुअल बैच वाइज certified lab report डाला है, because this is a business जहाँ you are charging slightly more for trust. Correct. And इससे trust build होता है. So good job. Thank you so much. And also this, यहाँ पे स्कैन करके हम देख सकते हैं कि हमारा यूनिट ऑफ ऑयल कहाँ बना है. Oil specific, some oils have an aflatoxin problem, some oils have a pesticide problem. So those tests we try to spend as much as we can afford to and do it regularly and publish that as well. ये कोई भी कुकिंग में यूज हो सकता है कि कोई रिस्ट्रिक्शंस है? No. कोई हार्म होता है कोल्ड प्रेस ऑयल को डीप फ्राई करने में? So harm usually comes from aldehyde formation and trans fat formation in frying. The point of smoke point comes from residue and volatile matter that is in the product. We have a two-step process to remove all of that. So our peanut oil, for example, which is the most commonly used oil for frying, has a 211 degree smoke point, whereas the caramelization is at 160-170 degrees for most fried foods. इंडियन खाने के लिए रिफाइंड ऑयल बेटर है कि ये ऑयल बेटर है? So the health reasons are obviously there. Most people are aware at this point. Oil and oil seeds have their own flavor molecules and they are an essential part of your oil and spice and the tadka. It completes the flavor of Indian food. So that has been totally removed since the refined oil products had come because they've all become neutral cooking mediums. They only use as a heat transfer medium. So for that reason, it is very essential to have a very complete cold pressed oil. इसमें और रिफाइंड में इस कारण से रुक गया था कोल्ड प्रेस इतने स्केल पे क्योंकि ये बहुत महंगा होता था, या फिर इसको इंडस्ट्रियल स्केल पे एक्सपैंड नहीं किया जा सकता? Exactly. उसे आप कैसे बदल रहे हैं? 80s में रिफाइंड ऑयल को प्रमोट किया था. It was done by National Dairy Development Board, and Dairy Development Board is used to accruing milk from multiple small farmers and doing it. A similar approach started for refined oils as well, right? So अभी जो भी cold pressed oils brand आए हैं, they've done a very similar approach where they go to bottling units and bottling units buy these products from multiple sources. And unbranded oils that come in trucks and barrels, they are the most adulterated category of all. पर वो तो आपके साथ भी हो सकता है. No sir, so we have a full control on the procurement. अच्छा. So we procure close to 200 tons of raw materials. अभी कोई भी प्रोसेसिंग आप खुद नहीं कर रहे? नहीं, processing is entirely in-house. अच्छा. There's some milling, sedimentation, filtering, packing happens in one place that is entirely owned by our own private limited. We are premium because the product is of good quality, not because we are necessarily expensive than the other brands. So when you have very good quality raw materials, right, you don't have to do refining, bleaching, deodorizing of the product. And then you minimally process it, just like remove the sediments and pack it as it is. Normally, how much is a coconut oil 500 ml for? A 1 liter selling price is an average at 750 to 800 rupees on the channel. और वैसे मार्केट में कितने का? Same sir, 650 to 700. So price wise, we are not at a premium. सेल्स बताओ अपनी सेल्स. November 2022 we started. So the first year we did about 1.5 crores in the 5 months of operations. अच्छा. And then the second year of operations we did about 11.3 crores. Very nice. And the previous year 24-25 we did 19.3 crores of sale. Wow. Current year we have done so far about 15.1 crore in sale and we expect to close the year at 32 crores for current year. And you're profitable? Profitability for the first 2 years we were break even. The previous year we were at minus 16%.
and the current year so far we are at minus 20%. What happened? So before the company was formed in 2022, the family used to own the assets, and after the fundraise, we acquired the machinery. अच्छा कितनी परसेंटेज कैपेसिटी आप यूज करते हो? अभी 45 है. At 2x our revenue, our minus 18% goes. 2x of 32 crore पे. No, 2x of our current monthly revenue. When we go to 2x of monthly revenue, we break even. Okay, got it. and what is your loss this year expected to be? So this year at 32 crores, we expect to be around minus 6 crores or so. Funding के बारे में बताओ. What is the So funding? we have raised funds over two rounds. The seed round was 5 crores. When did you raise this and at what valuation? April 24, we raised at a 25 crore valuation. And then the pre-series A was about 7 crores we raised at 69 crore post-money valuation. This was in April 2025. अभी 140 करोड़ क्यों देंगे हम? Sir, uska bhi, the negotiations happened in December or Jan, and since then the revenue also has doubled for us. And how much cash do you have? Right now, free cash is around 1.5 crores. Yeah. Reserves and surplus is around 3.5 crores. How much is the inventory? 2.5 crores in inventory right now, 2.75 crores in receivables, and about 1.6 crores in payables that Yeah, we so have. it's basically 2 months of money, right? Yes. Can we talk about the unit economics for a second? So our COGS cost, which is just the cost of seeds, is around 64. And the cost of manufacturing is around 8. This leaves us the gross margin of 28% at current factory utilization rate. And then we have about 8%, that 8 rupees that we spend on transportation. So CM1 is around 20%, and marketing right now we are spending about 16%, which leaves us a 4% CM2, and our fixed cost right now is at 22, which leaves us with a minus 18 EBITDA. और आपका channel distribution क्या है? So in India, contributing to around 65% of our revenue, and US is about 35% of our And revenue. where do you sell in India? 15% on our own website, 30% on marketplaces like Amazon and DMart Ready, 35% on quick commerce apps. Why don't you make for others? Who asks for us immediately, right, is the export market distributors, because they know the product is very stable and they keep repeatedly asking for the products. But it kind of cannibalizes our own market, right? So that is why we've been trying to avoid it as much as possible. But you can too about then your capacities also and your financials also Yes, become yes. better. So we are thinking of having one small market where we can be thoda sacrificial and do a B2B if urgency But comes not in through. India. Sorry, not India. No, no. क्विक कॉमर्स पे इतना ग्रोथ का पोटेंशियल है, आप उस पे फोकस कर रहे हो, थोड़ी सी अपनी प्राइसिंग बढ़ा लें तो क्या आपका बिजनेस फास्टर, प्रॉफिटेबल एंड ग्रोथ कर सकता है? हो सकता है मैम, बट आई डोंट थिंक इट इज द राइट अप्रोच, बिकॉज अभी भी मार्केट बहुत ऑफलाइन है, बहुत रिटेल हैवी है. एंड द ऑनेस्ट ट्रूथ इज स्टेपल्स ऑन क्विक कॉमर्स एज अ प्राइमरी परचेस चैनल अभी भी बहुत लिमिटेड है. अभी 250 स्टोर्स का प्रेजेंस बनाया हम बैंगलोर में रिटेल लैंडस्केप में, एंड उसमें अभी दिस मंथ 40 lakhs का रेवेन्यू आ रहा है. पर आप क्यों कर रहे हो? Why are we spread so thin? We are doing online, we are doing quick commerce. Understood, sir. We are doing offline, we are doing international. Why are we doing so many things when you know that there are other players in the market that did fewer things and became larger with better economics? कैटेगरीज में कॉम्प्लेक्सिटी कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, बट चैनल्स में नहीं. 95% of the oils are still sold in cold pressed oil shops. Yeah. So consolidation is heavy, and they have one image of the online brand. If they're not present in stores, they might not be buying us on stores, but they have to know that we are a brand from that place and we are present there. And uske baad the omni-channel presence is actually helping us grow in all the other. Now, why don't you take a big institutional D2C investor? So this will also be a part of the round most likely. So we're we starting expect, from next month. Did you consider cutting down the capacity? I don't think it's the right thing to do. Basically, this oil milling is a community, where people do this as a job for generations. So the first set of employees in the factory are son or grandson of those who worked with their granddad in 1960s, 1970s. I understand the emotional reason. I totally respect that and agree with it. But in the end, your investors are paying for it. They are okay with it? Yes, yes. ओके, आई फील आपका करंट राउंड का फंड रेजिंग टाइमिंग थोड़ा लेट चल रहा है. आपके पास ऑलमोस्ट एक गन टू हेड है एंड ये अभी एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है. फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट लव योर फोकस, stick to cooking oils, and I'm sure this will be India's #1 cooking oil brand. Thank you.
ये business has entered a vicious cycle. You have to pull the band-aid. थोड़े hard calls लेने पड़ेंगे बहुत सारे एरियाज में, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट, प्रोडक्ट्स पॉसिबली. अभी उस फॉर्म में ये बिजनेस दिख नहीं रहा है. बट विश यू ऑल द बेस्ट. आई एम आउट टुडे. थैंक यू सर. मेरा आपके लिए सुझाव है कि आपको प्लान बनाना चाहिए वन ऑफ द टू थिंग्स करने के लिए. या तो हम लोग कहें कि हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है कंसिस्टेंसी के कारण कि मुझे मार्केट में प्राइस प्रीमियम मिलेगा. और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ज्यादा प्राइस नहीं लेके आ सकता हूं, तो आपको अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर फैक्ट्री में जो आप ऑप्स चला रहे हैं, आपको उसे देखना पड़ेगा कि भाई मैं अपना खर्चा कैसे ठीक से चलाऊं. इसको हमें अभी एक अच्छा बिजनेस बनाना है, पर उसके लिए आपको इन दोनों में से कोई एक चॉइस लेना पड़ेगा. आज क्योंकि उसका डिसीजन नहीं है, उस कारण से मैं आउट हूं, बट मैं आपको बहुत बेस्ट विशेस देता हूं कि आप बहुत अच्छा करें और इस प्रोडक्ट को देश भर में लेके जाएं. थैंक यू. You know, there are big brands, फिर होते हैं अन्वेषण टाइप ब्रांड्स. जब इतना कंपटीशन होता है ना, इट बिकम्स एन एग्जीक्यूशन प्ले. यस. कि आप कौन से SKUs पे फोकस करते हैं, कौन से चैनल्स पे फोकस करते हैं. आई थिंक यू हैव योर हार्ट इन द राइट प्लेस, बट यू आर वीक इन योर एग्जीक्यूशन. क्योंकि उसके बगैर नहीं तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी रफ जर्नी इन द इयर्स गोइंग फॉरवर्ड. बट फॉर टुडे आई एम आउट. थैंक यू. एक ना वो YouTube में कुछ फेमस हुआ था, उसमें वो बोलता है सपने लेना अच्छी बात है, बट सपनों के लिए काम ना करना ये तो सही नहीं है. तो वो बात तुम्हारी है, तुम्हारे सपने बड़े हैं, सब सही है, लेकिन तुम सपनों के लिए काम नहीं कर रहे मेरी जान. Because the problem is stubbornness on not selling to other B2B players. Take the business which other B2B guys are giving right now so that you can survive. Otherwise, it's a very big problem. I can't give 1.4 crore rupees for one person. It's very risky for me. So, unfortunately, मुझे ये लग रहा है कि मेरे लिए 1.5 करोड़ देना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आई एम आउट. ठीक है, no worries. All the best, guys. Thank All you the very best. much. Thank you. We came across as a बहुत product focused company and being very adamant about the quality and the way we make the products. That usually doesn't sit well with investors, but current investors are very supportive. They will not say point blank to your face about your behavior, and that was actually the most helpful thing I would say Shark Tank se bahar. But I think we'll still figure it out. Shouldn't be a problem here. I think we are on the right track. Small corrections यहाँ वहाँ करने के I think we'll be bouncing back. Welcome to Shark Tank India, co-powered by Lowry Zira, Adobe Acrobat, and Crunchyroll, and partner Fixderma. शार्क, आज हम आपको आपकी दादी याद दिला देंगे. हाँ, आपकी अपनी दादी. और क्यों ना दिलाएं? हम सब बिजी लाइफ में अपनी दादी और नानी के हाथों का स्वाद इतनी तेजी से भूल जो रहे हैं. मैं हूँ उषा, एक माँ, एक दादी और एक कुक. मैं अपने बच्चों के लिए लड्डू, चिवड़ा जैसे स्नैक्स बनाती हूँ, और जब वो खत्म हो जाते हैं तो ये लोग वापस उसी जंक फूड पर आ जाते हैं, क्योंकि इनके पास वक्त ही नहीं है. और ना ही आपके हाथों की कुकिंग स्किल्स. समस्या केवल कुकिंग स्किल्स और समय के अभाव की नहीं, समस्या एक्चुअली है कन्वीनियंस के गैप की भी. इसलिए मैंने शुरू किया मामा नरेश, ताकि भारत की दादियों के स्नैक्स अगली पीढ़ी तक पहुंच सकें. मामा नरिश है एक क्लीन लेबल ग्रैंडमा स्नैकिंग ब्रांड. यहाँ सब कुछ बनता है असली दादियों की रेसिपीज और केवल किचन के क्लीन इंग्रेडिएंट से. ना कोई प्रिजर्वेटिव, ना कोई केमिकल. और हमारे सबसे खास मामा नरिश के लड्डू बार्स. पैकिंग और शेप इतनी कन्वीनियंट कि किसी भी एनर्जी बार की तरह इन लड्डू बार्स को भी आप अपने पॉकेट में रख के घूम सकते हैं. शार्क्स, हम अपने लड्डू बार और दादियों के स्नैक्स के माध्यम से विरासत का एक पुल बना रहे हैं. मैं यश, कुणाल और उषा दादी आज मुंबई से आपके सामने आए हैं, और हमारे इस मिशन से जुड़ने के लिए हमारी आपसे आस्क है 60 लाख रुपीस फॉर 1.5% इक्विटी इन आवर कंपनी. मामा नरिश की सारी रेसिपीज भारत की अलग अलग दादियों से बनती हैं. उनमें से 2 खास स्पेशल दादियां हमारे साथ मौजूद हैं. नमस्ते जी. नमस्ते. मैं रमा मोहन, ओरिजिनली फ्रॉम आंध्र प्रदेश, बट आई एम स्टेइंग एट नागपुर. ये लड्डू में खास सामग्री बादाम, सूखे मेवे और खास कोकोनट है.
और इसमें शुगर के बदले में हम खजूर डालते हैं। मेरा नाम अश्लेषा परसुरे है। मैंने पोहा का चिवड़ा मामा नरिश के लिए दिया है। ये चिवड़ा की खासियत ये है कि ये किचन इंग्रेडिएंट से बनाया है। ये सब रोस्टेड इंग्रेडिएंट्स है और उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। ये बहुत टेस्टी है। हाँ, वेरी टेस्टी। मेरे को तो पोहा चिवड़ा बहुत पसंद पसंद है। ये सब महाराष्ट्र घर में महाराष्ट्रियन ये आपके लिए बनाया है। पत्तड़ पोहा चिवड़ा। ये बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू। आपको कैसा लगता है अपनी फोटो पैकेजिंग में देख के? बहुत अच्छा लगता है ना? वी आर प्राउड एक्चुअली। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद आपका। Thank you very much. थैंक यू। कुणाल, उषा जी, यश, अपने थोड़े बारे में बताइए प्लीज। ये क्यों शुरू किया, कब शुरू किया? मेरा नाम है उषा श्रोत्रिय। मेरी उम्र है 65 साल। मैं यूपी के संभल से हूँ। 2021 में मेरा पोता शौर्य हुआ था मुंबई में। तब मैं नोएडा से मुंबई आई थी। 2.5-3 महीने के बाद जब मैं वापस नोएडा पहुंची तो कुछ दिनों के बाद इनके लड्डू खत्म हो गए होंगे मेरी बहू के। तब उसने कॉल किया, मम्मी जी मेरे को रेसिपी बता दीजिए। मैंने उसको बता दी पर वो नहीं बना पाई। तब मैंने सोचा अरे मेरे अपने बच्चे जो खाते चले आ रहे हैं वही नहीं बना पा रहे हैं तो आगे आने वाली पीढ़ी को ये कैसे बचेगा। इसलिए फिर मैंने ठाना मन की नहीं, दादियों की विरासत को बचाना भी आगे भी बढ़ाना है। बहुत बढ़िया। फिर 2023 में हमने मामा नरिश शुरुआत की और 1 जनवरी 2024 को पहला प्रोडक्ट मार्केट में गया। मैम आप बैठना चाहेंगी? हाँ, तो वो एक चेयर है पीछे, आप प्लीज कुणाल पीयूष हेल्प कर देंगे। वैसे ये मैंने लड्डू बार खत्म कर दिया है। Yeah, it was बहुत अच्छा है चिवड़ा भी। इनक्रेडिबल, चिक्की बहुत का भी अच्छा है। फील आ रहा है। और क्या होता है, ये जो बार होते हैं ना बहुत बारी दांतों में चिपकते हैं। इसमें भी डेट्स हैं, बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। और ये हेल्दी है। So I will call it is better for you क्योंकि मार्केट में जो भी इसका अल्टरनेट मिलता है that is all with palm oil। बेटर फॉर यू सब्जेक्टिव हो जाता है थोड़ा। तो इसमें 3 क्लियर डिफरेंशिएशन है। पहला, हमारी हर रेसिपी एक्चुअली एक दादी की रेसिपी से इंस्पायर्ड होती है। दूसरा पॉइंट आ जाता है, इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट किचन के बियॉन्ड नहीं है, तो किचन क्लीन इंग्रेडिएंट से बना है। थर्ड यूएसपी इज कन्वीनियंस। आज हमारी लाइफ में हर चीज कन्वीनियंस की वजह से ही हमारी हैबिट स्टैक में घुसती है। ठीक, कितने SKU है हमारे अभी? तो 6 रेसिपीज और 14 SKUs है हमारे पास अभी। जैसे वेंडिंग के लिए हमने लड्डू बार मिनी का 36 रुपीज का प्राइस पॉइंट पे 2 मिनीज लॉन्च किए हैं। एकदम छोटा 9 ग्राम का 45 कैलोरीज। ये 3 लड्डू बार है और 4 मंचीज है। 4 लड्डू बार दो है और मंचीज। 2 मंचीज। मैन्युफैक्चरिंग आप खुद कर रहे हैं? दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में है। तो हमारा क्योंकि रेसिपी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, तो जैसे हमारे चिवड़ा में सीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ। तो हम क्या करते हैं, हमारे चिवड़ा की मिर्ची आप अलग जगह से इंग्रेडिएंट भिजवा देते हैं? लाते हैं, मिक्सिंग एक सप्लायर पे होती अच्छा, है, अच्छा। ही ओनली ठीक गेट है। ब्लेंडेड सॉल्यूशन, उसके बाद बस फाइनल असेंबली होती है। और QC के लोग अपने खुद के हैं। सो क्वालिटी चेक अभी तो पर्सनली मैं खुद ही कंट्रोल करता हूँ। मतलब मैं कंपनी के अंदर ब्रांड और NPD एंड क्वालिटी इज माय कोर रिस्पांसिबिलिटी टुडे। और इनकी क्या है? मैं सेल्स, ऑपरेशंस, HR और IT देखता हूँ। अगर आप भी एक शार्क की तरह सोचते हैं तो उसका भी क्या मतलब है? ऐसा तो नहीं होगा कि आप सोनी लिव ऐप पे जाएंगे, बी अ होम शार्क खेलेंगे और एपिसोड देखते देखते बहुत सारे इनाम जीत जाएंगे, है ना? समझ गए ना? सोनी लिव ऐप डाउनलोड कीजिए एंड बी अ होम शार्क। ये जो आपने दादी की फोटो लगाई है, तो आप इनको ढूंढते कैसे हो? जैसे ये दोनों दादीज हैं, इन्हें कैसे ढूंढा? We do contests where अच्छा। mothers actually share Contest recipes. के through। Today also contest. on our website there's a page, submit your recipe That's and be smart. part. That's very smart. आपका फी शेयर क्या होता है आपके और दादी जी के बीच में? केस टू केस बेसिस पे हर दादी के साथ एक अग्रीमेंट होता है। जैसे अश्लेषा जी के साथ हमारा रेसिपी पे सीधा 1 टाइम कमर्शियल इन्वॉल्व है। 1 टाइम आपने फी पे कर दिया? एक फी पेस करके खत्म हो गया। अच्छा, आपका रेवेन्यू थोड़ा बता देंगे? पहला साल 3 महीने का था तो उसमें 6.64 हमारा नेट रेवेन्यू था, 6.64 lakhs। फुल ईयर फाइनेंशियल ईयर लास्ट हमने किया 1.2 करोड़। इस साल हम अभी तक 1.2 करोड़ कर चुके हैं एंड वी विल क्लोज द ईयर अराउंड 3 करोड़। बहुत कम है। और बॉटम लाइन क्या थी पिछले साल? -2.2 करोड़। तो इतना लॉस क्यों हुआ था पिछले साल? हमारा प्राइमरी चैनल ऑफ सेल वाज वेबसाइट। तो पहले तो इसमें लोअर AOVs वाला सेगमेंट है और अवेयरनेस जनरेट करना वाज द फर्स्ट थिंग। सो हम लोगों का इसलिए मेजर पार्ट वेंट इनटू ब्रांडिंग एंड लॉन्चिंग द फर्स्ट चैनल, वेबसाइट सेटअप करना। उसके बाद हम लोग लाइव हुए हैं बाकी चैनल्स पे और ये सब्सटैंशियली चेंज हुए हैं यूनिट इकोनॉमिक्स एंड। तो अभी इस साल कितना लॉस हो रहा है?
इस साल अभी तक 1.2 करोड़ पे हम लोगों ने 80 lakhs का बर्न पे किया है और ये फाइनली इनफैक्ट दिस हैज फर्दर स्विंग। तो अभी हम लोग -50 के एबिटा पे ऑलरेडी आ चुके हैं। दिस इज स्विंगिंग टू -30%। -50 व्हाट? -50%। इस साल कितने के सेल करोगे? 3 करोड़। और लॉस कितना करोगे? सच बता। 1.2 करोड़। फंडिंग का क्या स्टेटस है? सो पहला राउंड हम लोगों ने प्री रेस किया था अप्रैल 2024 में। इसमें हम लोगों ने 1.8 करोड़ रेस किया था एट 20 करोड़ वैल्यूएशन। उसके बाद हम लोगों ने एक कन्वर्टेबल फंड रिसेंटली रेस किया, अनदर 1.8 करोड़ रुपीस। अभी कैप टेबल क्या है? सो 9% हमारा डाइल्यूट हुआ है, इन्वेस्टर्स के पास है। 4% हमारा एडवाइजरी है, 4% ESOP है। यश हैज 41%, आंटी हैज 6% एंड मेरे पास 36%। इन्वेंट्री कितना है आज? लगभग 30 to 45 डेज की मेंटेन रहती है। बिकॉज ऑफ लो शेल्फ लाइफ वी हैव टू मेंटेन दैट इट। कैश इन बैंक 47। तो आपके पास तो 6 महीने के पैसे रह गए अभी? हाँ सर। आज हम तकलीफ की सिचुएशन में आ गए हैं। कुछ महीने हैं पैसों के लिए और हमें कुछ अर्जेंट बेसिस में काम करना है। ये आपको अप्रिसिएशन है और अगर है तो उसको बदलने के लिए आप क्या कर रहे हैं? हमारा रितेश चैनल मिक्स लास्ट 6 महीने में काफी चेंज हुआ है। हम बिग बास्केट पे ऑनबोर्ड हुए थे लगभग 6 महीना पहले एंड दैट हैज बिकम आवर प्राइमरी चैनल राइट नाउ। उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस से हम स्विगी इंस्टामार्ट पे ऑनबोर्डिंग चालू हो चुकी है व्हिच शुड गो लाइव नेक्स्ट मंथ। तो वो जैसे ही जाता है तो हमारा सब्सटैंशियल परसेंट सेल्स बिटवीन वेबसाइट एंड क्विक कॉमर्स बताइए। Q-commerce is 34% of our net sales. Website is around 20%. 19% comes from vending and corporate machines. 19% is e-commerce. Remaining 7% is gifting and modern. क्या है ना कुणाल की लोग बहुत बारी फाउंडर्स बोलते हैं अब हम QC पे आ गए हैं जी, पर एक्चुअली सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आप ऑनबोर्ड हो गए, ये इंपॉर्टेंट होता है फुटप्रिंट क्या है। तो कुणाल ये बहुत कॉन्शियस चॉइस था कि बिग बास्केट जैसा एक प्लेयर पे हमने अगर स्केल किया है तो हमारा जैसे इंस्टामार्ट पे क्या फुटप्रिंट है, कितने डार्क स्टोर, कितनी सिटीज? 800 to 900 डार्क स्टोर्स पे ऑनबोर्ड हो रहे हैं। हमारी मंचीज रेंजेस इतने सारों पे क्यों? पहले कईयों पे ट्राई करो ना। आपका ब्रांड अभी कोई है नहीं, आप वो कर दोगे, हटा देंगे आपको अगर आप बिकोगे नहीं। बिग बास्केट पे जैसा ट्रेंड रहा है अमन, हमारे को सब्सटैंशियली ग्रोथ ही मिली है मंथ ऑन मंथ और हमारा रिपीट परसेंटेज हैज रीच्ड अराउंड 26% व्हिच इज ऑन ट्रैक टू रीच 50%। यश कुणाल, मैं आज इससे बाहर हूँ। फर्स्टली द रेसिपीज, मुझे लगता है कि आपने इनको शेल्फ लाइफ बढ़ाने या बार बनाने के चक्कर में सारे जो आपके वेरिएंट्स हैं ना उनको बहुत सिमिलर बना दिया है। प्लस ये जो पैकेजिंग है आई फाउंड इट थोड़ी सी फ्लिम्जी। सो आई डोंट थिंक इसमें ब्रांड एंड प्रोडक्ट पे अभी इतना काम हुआ है एंड बिकॉज ये अर्ली स्टेज कंपनी है सो फॉर नाउ आई एम आउट। बेस्ट ऑफ लक। यूनिट इकोनॉमिक्स बताएंगे? तो यूनिट इकोनॉमिक्स में हम जब सारे डीलर मार्जिन डिस्काउंट सब कुछ काट देते हैं तो जब हमारा नेट रेवेन्यू आता है उससे हमारा ग्रॉस मार्जिन अभी 48% पे है, 52 कॉग्स है। 12% हमारा ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग है, 35% हमारा परफॉर्मेंस मार्केटिंग है, 30% हमारा ब्रांड मार्केटिंग है। 65% हम मार्केटिंग पे खर्च रहे हैं। हाँ सर। डू यू थिंक देयर इज अ PMF इशू? नहीं सर, इट्स द राइट चैनल फिटमेंट इशू। अगर मैं वेबसाइट पे प्रोडक्ट बेचूंगा तो यूनिट इकोनॉमिक्स विल नेवर मेक सेंस क्योंकि हमारे पास इतने प्रोडक्ट्स ही नहीं है। एज वी हैव एंटर्ड बिग बास्केट हमारा PMF बहुत बेटर हो गया है क्योंकि हमें अर्ली साइंस ऑफ रिपीट मिला है। नंबर 1 हमारा CAC कम हुआ है एंड व्हेन वी डू NPS। आपके चैनल वाइज यूनिट इकोनॉमिक्स क्विक कॉमर्स पे बेटर है क्या वर्स है? बेस्ट है सर। अभी आपका प्राइसिंग मैंने देखा यहाँ 100 ग्राम्स के लिए 72। So you know if you just take 1 kilo के हिसाब से that's 720 rupees. Correct. On average, namkeens in the market 300 to 350 rupees per kg. Correct. So you are exactly double priced. आप तभी double price कर सकते हैं when you build trust कि you are a brand. Correct. So it is quality ingredients, hygiene. And I think वो brand आप बना नहीं सके अभी तक. So I think execution rigor की जरूरत है, brand building की जरूरत है, which is not easy to crack. वो confidence मुझे नहीं आ रहा है, and for that reason I'm out. PMF का मतलब बड़ा सिंपल होता है दोस्त। क्या ग्राहक या कस्टमर हमारे सामान को बहुत ज्यादा पसंद करता है और उतने पसंद करने पे क्या हमारा पैसा बन जाता है। पर जो आपका परफॉर्मेंस प्लस ब्रांड मार्केटिंग का स्पेंड है वो दिखा रहा है कि PMF में काम करना बाकी है दोस्त।
आज क्योंकि वो मिसिंग है उस कारण से मैं आउट हूँ? मेरा ये सोचना है कि यू आर इन लव विद द बिजनेस, विद द आइडिया, बट द कस्टमर्स आर नॉट इन लव विद द प्रोडक्ट, जो कि आपके यूनिट इकोनॉमिक्स में भी दिख रहा है, आपकी रिलेटिवली थोड़ी स्लो ग्रोथ में भी दिख रहा है। मुझे लगता है कि आपके एक दो प्रोडक्ट अच्छे हैं, पर शायद इतने भी अच्छे नहीं है कि लोग एक बार ही खाते हैं, फिर ऐसा नहीं है कि उनको हैबिट पड़ जाती है। एक खाने पीने के बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए कस्टमर का रिपीट बहुत जरूरी है, क्योंकि लो ASP प्रोडक्ट होता है, तभी वो कैक निकलेगा जब वो कस्टमर एक लाइफ टाइम कस्टमर बनेगा। इस रीजन के लिए आज मैं इससे बाहर हूं, बट विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपका प्रोडक्ट स्पेशल है या नहीं? बहुत स्पेशल नहीं है। बहुत लोग कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी फैक्ट्री अपनी नहीं है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग अपनी नहीं है, कोई भी ला सकता है। आपके फाइनेंसेस, बिग स्ट्रेस, राइट? फ्यू मंथ्स ऑफ मनी लेफ्ट इन बैंक, टू मेनी एक्सक्यूज फॉर द मनी यू हैव फॉर नाउ। एक मार्केट प्लेस को पकड़ के उसमें अटैक करना चाहिए। एक सिटी पकड़ो और उस एक सिटी में आग लगाओ, उसमें मार्केटिंग करो, कॉस्ट भी कम आएगी, परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी कम आएगी, ब्रांडिंग भी कम आएगी। आपको बहुत कोई चाहिए जो आपको समझा सके अच्छे से, बहुत दिमाग लगा के, बहुत पैसे लगा के सिखाना पड़ेगा। मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, 10 करोड़ वैल्यूएशन, 20% स्टेक, 2 करोड़ मनी, 10 times revenue. It's a very generous offer. Actually very good. I thought 50% बोलेगा वो। थैंक यू फॉर द ऑफर। मैं थोड़ा टाइम से एक आप बात करके आ सकते हैं। Fair offer. Yeah, it's fair. It's a good offer. It's a very And that too for a loss-making company with no runway. So we will take 1 crore. Can we look? स्वागत है भाई साहब, क्या डिसीजन लिया आपने? हमारे फर्स्ट राउंड के वैल्यूएशन पे आप हमारे साथ डील कर सकते हैं। क्या थी वो? 1.8 करोड़ है, 20 करोड़ वैल्यूएशन हमने रेज किया था, तो 2 करोड़ है, 10% कर सकते हैं क्या, ताकि वो इन्वेस्टर्स की भी इक्विटी प्रोटेक्टेड हो। जो वो इन्वेस्टर्स है ना तुम्हारे, 3 महीने बाद उनको जीरो हो जाएंगे उनके पैसे। उनके पैसे बचने का एक ही चांस है, वो है अमन गुप्ता। अगर आपकी कंपनी में आ जाए 20% अगर मेरे पास नहीं हुआ इस वैल्यूएशन पे, मैं आउट। But can we do it at 15? नो, 20। Can we increase the amount? नो, नॉट एट ऑल। तो अमन, 2 करोड़ 20% डील पक्की। लेट्स डू इट। आंटी जी, I think it's her check. She started this. Best wishes. Thank you, Aman. Thank you, Shah. Thank you so much for your time. अमन ने हमें कुछ देखा, इसी की वजह से वो हमारे साथ जुड़े। एंड अमन जैसे कोई शार्क अगर हमारी जर्नी में जुड़ जाता है, तो हमारी जर्नी के तो 4 चांद हो जाएंगे। जो दादियों का मिशन है वो एक्चुअली अपने मुकाम तक जरूर पहुंच जाएगा।